हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वीके परिवर्तन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था कि आप लोगों को दिवस पढ़ाने के बाद पुरस्कार और सम्मान पढ़ाएंगे, तो आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने। ये देखिए पुरस्कार, जिसको बोलते हैं अवार्ड। उसमें हमने एक ही मतलब कि अवार्ड लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, एक ही। लेकिन क्या लिया है वो हमने, भारत रत्न। क्या लिया है? भारत रत्न। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा क्या है। देखिए, ये जो भारत रत्न है, पुरस्कार में हमने एक लिया है भारत रत्न। ये जो भारत रत्न है, यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो उसमें हमने क्या लिया देखिएगा। हमने स्लाइड पर क्रम वाइज से लिखा हुआ है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 ईस्वी को। कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 ईस्वी को। और ये शुरू किसने किया था? ये शुरू किया था उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद ये बता दें, ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आपको बताएं ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये क्षेत्र है जैसे कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा, भारत रत्न की स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 ईस्वी को। और इसको किसने शुरू किया था? शुरू किया था उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किस क्षेत्र में ये दिया जाता है? ये दिया जाता है कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में। फिर है उसमें मरणोपरांत, यानी कि यह अवार्ड जो है मरने के बाद भी दिया जाने लगा। उस समय इसको नहीं जोड़ा गया था। इसको जोड़ा कब गया? इससे जोड़ा गया वर्ष 1955 ईस्वी में। कब? 1955 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, स्थापना तो हुआ था 1954 ईस्वी में, लेकिन इसे जोड़ा कब गया? मरणोपरांत वाले में। यह जोड़ा गया 1955 में। लेकिन पहली बार मरणोपरांत दिया किसको गया? तो वो ध्यान दीजिएगा, मरणोपरांत पहली बार किसको दिया गया? 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। किसको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। तो ध्यान देना फिर से। स्थापना है 2 जनवरी 1954 ईस्वी को। स्थापना कब है? 2 जनवरी 1954 ईस्वी को। और किसने शुरू किया? उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो वो देखना, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में। फिर उसके बाद मरणोपरांत भी दिया जाने लगा, लेकिन इसको कब शामिल किया गया? तो सन 1955 ईस्वी में। और पहला मरणोपरांत अवार्ड, ये भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला कौन है? वह 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी। तो देखिएगा, जो अवार्ड पाने वाले हैं उनका चित्र हमने यहाँ थोड़ा सा दिखाया, आप लोगों को देखिएगा। ये देखिए इनके चित्र हैं, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं और आगे समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट में क्या है। ये जो भारत रत्न है, इस पदक का स्वरूप क्या होता है, यानी इसका जो है मतलब बनावट कैसी होती है? तो ध्यान देना, ये जो आकार है, ये भारत रत्न की जो आकार है वह पीपल के पत्ते के आकार का होता है। आप लोग चित्र में देखते रहिए, आप लोग चित्र में देखते रहिए। ये देखिए पीपल के पत्ते के आकार के जैसा दिख रहा है आप लोगों को। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, आगे बताते हैं। और जो धातु होती है वह तांबे का बना होता है। किसका बना होता है? तांबे का। पहला नंबर देखिए फिर से बताया गया है, इसका जो आकार होता है वो पीपल के पत्ते के आकार जैसा होता है। और ये किस धातु का बना है? तो यह तांबे के धातु से बना है। किसका? तांबे के धातु। नेक्स्ट चलती है। और इसके सामने का भाग प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य का बना होता है और नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा होता है। ये आप लोग देख लीजिए। देखिए ये प्लेटिनम का सूर्य के जैसा बना हुआ दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ ये सामने, ये पीछे वाला भाग है, ये सामने वाला भाग है। तो ये भारत रत्न का ये जो सामने वाला भाग है किससे बना हुआ है? प्लेटिनम का बना हुआ है, जो सूर्य की तरह चमक रहा है। आगे देखिए कह रहा है, और नीचे जो है भारत रत्न लिखा हुआ है, वो भी किससे? चांदी से। नीचे चांदी से क्या लिखा हुआ है? भारत रत्न यहाँ लिखा हुआ है। नीचे चांदी से क्या लिखा हुआ है? भारत रत्न। इसका आकार कैसे होता है? पीपल के पत्ते के आकार जैसा। धातु कौन सा है? कौन से धातु से मिलकर बना होता है? तांबे के धातु से बना होता है।
उसके बाद सामने का भाग कैसा है वो बताया, प्लेटिनम का चमकता हुआ, प्लेटिनम का चमकता हुआ, प्लेटिनम का चमकता हुआ देखिए बना होता है। और नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा होता है, नीचे चांदी से क्या लिखा होता है, भारत रत्न लिखा होता है। नीचे देखो ये यहाँ सामने पर लिखा हुआ है भारत रत्न। ठीक, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं और आगे चलते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। पीछे का भाग, ये हमने इसमें चित्र में पीछे का भी भाग लिया है। ये देखिए इस चित्र में मैं पीछे का भी भाग लिया हूं। ये सामने वाला भाग है, ये पीछे वाला भाग है। क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते लिखा होता है। यानी पीछे साइड में, इसके पीछे साइड में क्या लिखा हुआ, ये अशोक स्तंभ है और सत्यमेव जयते लिखा है। क्या लिखा है, सत्यमेव जयते लिखा होता है। और ये एक जो गले में पहनने वाला फीता होता है, इसे सफेद रंग के फीते के साथ गले में पहनाया जाता है। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में, चित्र के माध्यम से समझ लिया। ये आगे का पार्ट है, ये पीछे का पार्ट है। ये पीपल के पत्ते के आकार के जैसा होता है और ये प्लेटिनम के यानी सॉरी तांबे के धातु से बना हुआ है। यहाँ पर जो सूर्य की तरह चमक रहा है ये प्लेटिनम धातु से बना हुआ है। भारत रत्न नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा हुआ है। और ये पीछे का पार्ट है जो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ जो है ये छपा हुआ है और नीचे जो है क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। और इसे जो है सफेद रंग के फीते में लटकाकर गले में पहनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पर चलने का हम प्रयास करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट है पुरस्कार राशि और सुविधाएं। पुरस्कार राशि और सुविधाएं वो क्या है वो देखिए। पुरस्कार राशि और सुविधाएं, राशि क्या है, इनमें कोई भी नकद राशि यानी नो कैश नहीं दी, इसमें कोई पैसा वगैरह कोई कैश वगैरह नहीं दिया जाता है। तो दिया क्या जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला होता है। यानी कि जो राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है वही क्या है, एक प्रमाण पत्र है। और एक पदक है, यानी एक पदक जो मेडल के रूप में मिलता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। देखो फिर से मैं बता दे रहा हूं, पुरस्कार राशि और सुविधाएं। राशि, इनमें कोई भी नकद राशि यानी नो कैश नहीं दी, इसमें कोई पैसा वगैरह नहीं दिया जाता है। दो चीजें दी जाती है, एक है प्रमाण पत्र, जो प्रमाण पत्र है वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला होता है। और दूसरे पर है एक पदक दिया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पर जो हमने लिया है वो क्या है वो देखो कि भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति अभी तक कितने व्यक्तियों को मिला है। हालांकि तो मिला तो कई व्यक्तियों को है, बट जो है हम पहले जो है मुख्य मुख्य वालों को लेते हैं। तो देखिएगा, ठीक, देखिए श्रेणी में हमने बनाया है जितने व्यक्ति पाए हैं, फिर यहाँ हमने विजेताओं का नाम लिखा है, उनके हमने वर्ष लिखा है। तो देखिएगा वर्ष क्या है, जैसे प्रथम विजेता थे जब यह भारत रत्न मतलब कि उसकी स्थापना हो गई 2 जनवरी 1954 को, तो उसके प्रथम विजेता कौन थे, तो ध्यान देना। प्रथम विजेता में है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे पर है श्री राजगोपालाचारी और तीसरा है सीवी रमन। ये तीनों व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्तियों को सन 1954 में मिला है। कब मिला है, 1954 में। तीनों व्यक्तियों को कब मिला है, 1954 ईस्वी में। कब मिला है, 1954 ईस्वी में। द्वितीय यानी प्रथम मरणोपरांत, ध्यान देना, ये प्रथम विजेता जो हैं ये पाए हैं, लेकिन जो प्रथम मरणोपरांत है मतलब मरने के बाद पाए हैं वो कौन कौन है, तो वो है लाल बहादुर शास्त्री। कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। और ये कब पाए हैं, ये पाए हैं 1966 ईस्वी में। कब पाए हैं, 1966 ईस्वी में। ध्यान से देखिएगा, प्रथम विजेता में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, सी राजगोपालाचारी है, सीवी रमन है 1954 ईस्वी में। कब, 1954 ईस्वी में। ध्यान देना, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं और दूसरे राष्ट्रपति हैं। सी राजगोपालाचारी, इनका उपनाम एक है राजा जी, इनको जो है राजा जी के नाम से जाना जाता है। सीवी रमन जो है इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव दिया था। ये हो गए, तो तीनों व्यक्तियों को 1954 ईस्वी में क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। ये प्रथम विजेता थे, ये क्या थे, प्रथम विजेता थे। उसके बाद प्रथम मरणोपरांत कौन पाया था, तो प्रथम मरणोपरांत यानी मरने के बाद वो किसको मिला था, लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। कब मिला था, 1966 में। हालांकि ये मरणोपरांत का प्रावधान जोड़ा गया था 1955 ईस्वी में, लेकिन 55 ईस्वी में नहीं मिला था, 66 ईस्वी में मिला था। यानी 1966 में किसको मिला था, लाल बहादुर शास्त्री जी को। उसके बाद है
प्रथम महिला, यानी महिला में प्रथम किसको मिला था, तो वो है इंदिरा गांधी। कौन है, इंदिरा गांधी। इनको कब मिला था, 1971 ईस्वी में। कब मिला था, 1971 ईस्वी में। तो प्रथम महिला किसको मतलब कि मिला था, वो है इंदिरा गांधी। कब मिला था, 1971 ईस्वी में। अब है प्रथम विदेशी। कौन, प्रथम विदेशी। तो प्रथम विदेशी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान। ये कहाँ के थे, ये हैं पाकिस्तान। कहाँ के, पाकिस्तान। ये प्रथम विदेशी हैं। तो प्रथम विदेशी पाने वाले भारत रत्न वो कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। कब पाए थे, 1987 ईस्वी में। कब पाए थे, 1987 ईस्वी में। उसके बाद दूसरे विदेशी कौन थे, ये दूसरे विदेशी थे नेल्सन मंडेला। ये दक्षिण अफ्रीका के, ये जो है दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। कौन थे, पूर्व राष्ट्रपति थे। ध्यान देना। पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, कहाँ के, पाकिस्तान के। दूसरे विदेशी कौन है, तो दूसरे विदेशी हैं नेल्सन मंडेला। कौन से देश के, तो ये थे साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। क्या थे, पूर्व राष्ट्रपति। तो इनको कब मिला है, इनको मिला है 1990 ईस्वी में। कब मिला है, 1990 ईस्वी में। और ध्यान देना, सबसे युवा यानी कि जो सबसे कम उम्र में पाने वाला भारत रत्न कौन है, तो अपने भारत के क्रिकेट खिलाड़ी वो है सचिन तेंदुलकर। कौन है, सचिन तेंदुलकर। कितनी वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में। कितनी वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में। और कौन से सन में पाए थे, सन 2014 में। कब पाए थे, सन 2014। ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हमने कहा, क्या कहा, फिर से देखिए। सबसे युवा यानी कि जो है भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के कौन है, वो है सचिन तेंदुलकर। वो भारत के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। कितने वर्ष में पाए हैं, 40 वर्ष की उम्र पाए हैं। और ये है कि कौन से सन में पाए हैं, तो सन 2014 में। कब पाए हैं, सन 2014 में। नेक्स्ट पर है, अच्छा ये सबसे युवा हो गए, तो सबसे बुजुर्ग कौन थे, जो सबसे बुजुर्ग थे वो पाए हैं 1958 ईस्वी में। और उनकी उम्र क्या थी, 100 वर्ष। कितनी वर्ष की अवस्था में, 100 वर्ष की अवस्था में। क्या नाम है, धोड़ो केशव कर्वे। क्या नाम है, धोड़ो केशव कर्वे। आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा उम्मीद है। धोड़ो, ये देखिए कौन है, सबसे युवा सचिन तेंदुलकर 40 वर्ष 2014। सबसे बुजुर्ग धोड़ो केशव कर्वे 100 वर्ष की अवस्था में 1958। तो ये डेट याद रखिएगा आप लोग। फिर से मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ, ये डेट को याद रखना। प्रथम विजेता में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन। कब, 1954 ईस्वी में। प्रथम मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री 1966 ईस्वी में। प्रथम महिला इंदिरा गांधी 1971 ईस्वी में। प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार कौन से देश के, पाकिस्तान के, 1987 में। दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति 1990 में। फिर सबसे युवा यानी सबसे कम उम्र के पाने वाले सचिन तेंदुलकर भारत के खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, 40 वर्ष की अवस्था में, सन 2014 में। उसके बाद सबसे बुजुर्ग कौन है, घोड़ो केशव कर्वे 100 वर्ष की अवस्था में। कब पाए हैं, 1958 में। उम्मीद है कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से क्वेश्चन बच्चों बहुत पूछा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, प्रथम कौन पाया था, अंतिम कौन पाया था, वर्तमान में कौन पाया है। तो हम आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है। देखिए 2024 के विजेता, 2024 के विजेता तो कौन है विजेता, यानी भारत रत्न पाने वाले 2024 में कौन है। आप कहोगे सर 25-26 का क्यों नहीं मिला, तो 25-26 का अभी नहीं मिला हुआ है, और मिलेगा तो वो डाटा के अनुसार दिया जाएगा। तो 2024 के विजेता कौन है, वो ध्यान देना। पहला नंबर, आमतौर पर एक साल में अधिकतम 3 लोगों को, ध्यान देना, आमतौर पर एक साल में अधिकतम 3 लोगों को ये भारत रत्न दिया जाता है। कितने लोगों को, 3 लोगों को। लेकिन इस बार जो है 2024 में 5 लोगों को देकर ये रिकॉर्ड बनाया गया। क्या बनाया गया है, एक रिकॉर्ड बन गया है, 5 लोगों को दिया गया है। और किसको किसको दिया गया है, आइए हम देखते हैं। पहले है कर्पूरी ठाकुर, और ये पाए कैसे हैं, मरणोपरांत में पाए हैं। कैसे पाए हैं, मरणोपरांत में पाए हैं, यानी कि मरने के बाद। और ये क्या थे, बिहार के पूर्व सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री थे। तो कर्पूरी ठाकुर 2024 के विजेता है भारत रत्न। अभी 25 और 26 का डाटा मिला नहीं है,
तो 2024 का चल रहा है, तो 2024 में भारत रत्न पाने वाले कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत पाए हैं, और ये क्या थे, बिहार के पूर्व सीएम थे। दूसरे पर हैं लाल कृष्ण आडवाणी, ये पूर्व उप प्रधानमंत्री थे। लाल कृष्ण आडवाणी कौन थे, पूर्व उप प्रधानमंत्री थे। कब पाए, 2024 में। ये जितने भी डाटा हमने पांचों को लिया है, ये पांचों 2024 में भारत रत्न पाने वाले हैं। तो कोई मरणोपरांत पाया है, तो कोई मरणोपरांत नहीं पाया है। जैसे कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत हो गया, लाल कृष्ण आडवाणी ये पूर्व प्रधानमंत्री थे, ये इनको भी मिला है 2024 में। उसके बाद है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, इनको मिला है मरणोपरांत। क्या मिला है, मरणोपरांत। ये भी क्या थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे। फिर है पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी मिला है मरणोपरांत। ये भी क्या थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे। और एमएस स्वामीनाथन, इनको भी मिला है मरणोपरांत। ये क्या थे, कृषि वैज्ञानिक थे, यानी जिनको कहा जाता है हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो एमएस स्वामीनाथन को। किसको कहा जाता है, एमएस स्वामीनाथन को। तो ये 2024 के डाटा थे, जिसके अनुसार हमने आपको परिचित करवा दिया है। तो कौन कौन से फिर से देख लीजिएगा। कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत बिहार के पूर्व सीएम, लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व उप प्रधानमंत्री। तीसरे नंबर पर चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री। चौथे पर है पीवी नरसिम्हा राव मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री। एमएस स्वामीनाथन मरणोपरांत कृषि वैज्ञानिक। यानी कि ध्यान दीजिएगा, 2024 में जितने लोगों को मिला है सब मरणोपरांत है, एक ही छोड़कर, वो कौन, लाल कृष्ण आडवाणी। यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर बाकी सब मरणोपरांत मिला। ये आपको याद करने का एक तरीका हो गया, और याद जल्दी भी हो जाएगा। सबको किसमें मिला है, मरणोपरांत मिला है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ही याद रखिएगा। तो हमने आज का जो डाटा लिया था, वो पुरस्कार में हमने लिया था भारत रत्न। क्या लिया था, भारत रत्न। तो स्थापना कब हुई थी, 2 जनवरी 1954 ईस्वी को। किसने किया था, यानी उस समय के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं की अध्यक्षता में ये हुआ है। 1955 में मरणोपरांत को भी दिया जाने लगा, लेकिन पहली बार मिला किसको था, वो मिला था 1966 में। किसको, 1966 में किसको मिला था, ये देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत किसको मिला था, लाल बहादुर शास्त्री जी को। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पुरस्कार को हम नेक्स्ट दिन लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।